नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? लोधी वंश के बारे में। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम राजवंश है जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी था। दोस्तों, हम देखेंगे कि इस राजवंश में कितने शासकों ने शासन किया है? 3 शासकों ने शासन किया है। हम क्या करेंगे, पहले तो इन सब चीजों के बारे में समझ लेते हैं कि बहलोल लोधी कौन था या इसमें कौन कौन लोगों ने शासन किया है। तो बहलोल लोधी इसका पहला शासक है। दूसरा शासक जो है इसका नाम क्या है? सिकंदर लोधी। और अंतिम जो शासक है जिसका नाम है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। तो हमने देखा कि लोधी वंश का संस्थापक कौन होगा? बहलोल लोधी होगा। और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन होगा? इब्राहिम लोधी होगा। और लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी है। लोधी वंश ने 1451 से, कब से? 1451 से 1526 तक शासन किया था। कब तक? 1451 से 1526 तक शासन किया था। दोस्तों, अब क्या कर लेते हैं, हम इसके बारे में बात कर ले। बहलोल लोधी गिजलाई कबीले का क्या है? गिजलाई कबीले के साहूखेल शाखा से संबंधित था। किससे संबंधित था? गिजलाई कबीले के साहूखेल शाखा से संबंधित था। साहूखेल शाखा से। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि बहलोल लोधी किस शाखा से संबंधित था या किस कबीले से संबंधित था। तो आपको पता ना होना चाहिए कि यह गिजलाई कबीला है और यह किसकी शाखा है? साहूखेल शाखा से संबंधित है। लोधी वंश प्रथम अफगान राजवंश है। क्या पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला कौन अफगान था? तो लोधी वंश के जो शासक रहे वो क्या रहे? अफगान रहे हैं। पहला अफगान राजवंश कौन था? लोधी राजवंश था। जबकि दूसरा अफगान राजवंश सूर राजवंश था, जिन्होंने क्या किया है? भारत पर शासन किया है। तो इसके संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी हैं। हम क्या कर लेते हैं, बहलोल लोधी के बारे में थोड़ा सा बात कर ले। ये क्या है? प्रथम अफगान क्या है? लोधी वंश प्रथम, लोधी वंश प्रथम अफगान राजवंश है, वंश है। ठीक है, लोधी वंश कौन सा है? प्रथम अफगान राजवंश है। हम क्या कर लेते हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, प्रारंभिक समय के बारे में बात करें। बहलोल लोधी के दादा का नाम था बहराम। कौन था? इनके दादा का नाम क्या था? बहराम। और क्या होता है, ये फिरोज शाह तुगलक के समय, किसके समय में? फिरोज शाह तुगलक के समय में मुल्तान आकर बस जाते हैं। कहां आकर बस जाते हैं? मुल्तान आकर बस जाते हैं। इनके 5 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं? 5 पुत्र होते हैं। और इन 5 पुत्रों में से एक के पुत्र का ही लड़का कौन होता है? बहलोल लोधी होता है। पहला जो पुत्र है इनका सुल्तान है। क्या है? सुल्तान। और दूसरा काला। और तीसरा फिरोज। कौन है? फिरोज। और चौथा है ख्वाजा। कौन है? ख्वाजा। और 5वां का नाम है मोहम्मद। क्या है? मोहम्मद। तो आप देख रहे हैं कि बहराम के कितने पुत्र हैं? 5 पुत्र हैं, सुल्तान, काला, फिरोज, ख्वाजा और मोहम्मद। बहराम किसके समय में आता? फिरोज शाह तुगलक। जैसे हमने पिछली क्लासेस में क्या लिखा था, फिरोज शाह तुगलक को क्या लिखते थे हम? FST लिखते थे। फिरोज शाह तुगलक के समय में कहां जाते हैं ये लोग? भारत आते हैं। और भारत में कहां आकर बस जाते हैं? मुल्तान आकर बसते हैं। कहां बसते हैं? मुल्तान आकर बस जाते हैं। आकर बस जाते हैं। तो आप देखें कि बहराम शाह के मतलब कि बहलोल लोधी के दादा का नाम क्या है? बहराम है। और इनके कितने पुत्र हैं? सुल्तान है, काला है, फिरोज है, ख्वाजा और मोहम्मद है। दोस्तों, आप ध्यान देंगे कि इनमें से 2 को प्रमुखता प्राप्त होती है। एक का नाम है सुल्तान और दूसरे का नाम है ख्वाजा, काला। क्या नाम है? एक का नाम है सुल्तान और दूसरे का नाम है काला। दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, जब खिज्र खां, क्या है? खिज्र खां कहाँ का गवर्नर था? सरहिंद का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? सरहिंद का गवर्नर था। तब, सॉरी एक मिनट, दोस्तों
तत्कालीन मुल्तान का गवर्नर, किसके? मुल्तान का गवर्नर या सूबेदार खिज्र खां था। कौन था? खिज्र खां था। तो खिज्र खां ने किसकी सेवा की? खिज्र खां की सेवा किसने की? सुल्तान ने सेवा की। किसने सेवा की? सुल्तान ने सेवा की। सुल्तान से क्या होता है? सुल्तान से खुश होकर, क्या है? सुल्तान से खिज्र खां खुश होकर क्या करता है? इस्लाम खां की उपाधि देता है। किसकी उपाधि देता है? इस्लाम खां की उपाधि देता है। और क्या देता है? सरहिंद की जागीरदारी देता है। तो इसे किससे सुल्तान इस्लाम खां की उपाधि मिलती है? खिज्र खां से यह मिलती है। और क्या मिलता है? सरहिंद की सूबेदारी मिलती है। जब सरहिंद की सूबेदारी किसको मिलती है? सुल्तान को मिलती है। तो इसने क्या किया? सुल्तान ने जो सरहिंद के परगने थे उसे क्या किया? अपने 4 भाइयों में बांट दिया। क्या किया? 4 भाइयों में बांट दिया। इसमें काला जो था और सुल्तान, यही 2 प्रसिद्ध होते हैं। यहां पर देखेंगे कि जब एक दिन की बात होती है, काला की गर्भवती पत्नी, क्या होती है? काला की गर्भवती पत्नी क्या कर रही थी? बैठी हुई थी। तो वो क्या होता है? वहां पर दीवार गिर जाने के कारण क्या होता है? दीवार गिर जाने के कारण क्या हो जाती है? इनकी पत्नी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्या हो जाता है? उस बच्चे को बचा लिया जाता है और सर्जरी के द्वारा या ऑपरेशन के द्वारा उत्पन्न हुआ कौन था? बहलोल लोदी। तो इससे क्या होता है कि इसकी पत्नी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और तब कुछ समय पश्चात काला की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? तब कुछ समय पश्चात काला की भी मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात सुल्तान ही क्या करता है? बल्लू की, किसकी? बल्लू की परवरिश करता है। बहलोल लोदी के बचपन का नाम क्या था? बल्लू था। उसकी परवरिश कौन करता है? सुल्तान ही करता है। कहते हैं सुल्तान अपने पुत्रों से भी ज्यादा किसे प्यार करता था? बल्लू को प्रेम करता था या प्यार करता था, जिसका नाम क्या है? बहलोल लोदी। यही आगे चल के लोदी वंश की स्थापना करता है। तो पहले क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। हो गया दोस्तों। मैंने किसके बताया? तत्कालीन उस समय क्या था? सूबेदार कौन था मुल्तान का? खिज्र खां था। कौन था? खिज्र खां था। खिज्र खां की सेवा किसने की थी? सुल्तान ने की थी। किसने की थी? सुल्तान ने की थी। और सुल्तान की सेवा से प्रसन्न आकर उसे किसकी उपाधि दी गई थी? इस्लाम खां की उपाधि दी गई थी। और क्या दिया गया था? सरहिंद की सूबेदारी। लिखिएगा। तत्कालीन मुल्तान के सूबेदार की वफादारी से सेवा करने पर सुल्तान को किसकी उपाधि मिली थी? इस्लाम खां की। इस्लाम खां की उपाधि एवं सरहिंद की सूबेदारी। ठीक है, हो गया दोस्तों। नेक्स्ट, बहलोल के पिता का नाम, बहलोल लोदी के पिता का नाम मलिक काला थे। मलिक काला। ठीक है। नेक्स्ट, माता दीवार के गिरने से मृत्यु हो गई। ठीक है। नेक्स्ट, बहलोल लोदी का पालन पोषण
बहलोल लोदी का पालन पोषण सुल्तान आब्लिक इस्लाम खाने के लिए, इस्लाम खाने के लिए। ठीक है, इस चीज को हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। लिखिएगा, बहलोल लोदी के बचपन का नाम बल्लू था। इस चीज को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। पहली चीज तो क्या रखना है कि उस समय मुल्तान का गवर्नर कौन था, मुल्तान के सूबेदार कौन था, खिज्र खान। कौन था, खिज्र खान की क्या की थी, वफादारी से तत्कालीन मुल्तान के सूबेदार की वफादारी से सेवा करने पर सुल्तान को, सुल्तान को किसकी उपाधि मिली थी, इस्लाम खां की उपाधि मिली थी। और क्या मिला था, सरहिंद की सूबेदारी मिली थी। मैंने आपको बताया, इसको जो परगनों में बटे थे, इसे सुल्तान ने अपने भाइयों में क्या कर दिया, बांट दिया था। ये सारी चीज ध्यान रखना है। अब क्या है, बहुत सारी चीजें बताने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना है। बहलोल लोदी के पिता का नाम क्या था, मलिक काला था। और उसकी माता का क्या होता है, दीवार के गिरने के कारण क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बहलोल लोदी का पालन पोषण कौन करता है, सुल्तान या इस्लाम खां करता है। बहलोल लोदी के बचपन का नाम क्या था, बल्लू था। ये चीज हमें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, तीसरा ये, और चौथा ये, और पांचवा ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए। तो दोस्तों इसे क्या करिए, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। तो ये रहा बहलोल लोदी के प्रारंभिक जीवन के बारे में। अगर हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड बना के रखते हैं तो हम लोग, तो क्या होगा, वो चीजें हमें क्या होती हैं, याद होती हैं। तो दोस्तों हमने क्या बात कर ली है, बचपन के बारे में बात कर ली है, बहलोल लोदी के बारे में। बहलोल लोदी जब शासक बना था तो उससे पहले वो कहाँ का गवर्नर था, तो सरहिंद का गवर्नर या सूबेदार था। आरपी त्रिपाठी ने, किसने, आरपी त्रिपाठी ने, या इनका नाम क्या है, राम प्रसाद त्रिपाठी ने लोदी वंश को क्या कहा है, संघों का शासन कहा है। किसका शासन कहा है, संघ का शासन कहा है। ये भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो लिखिएगा, बहलोल लोदी शासक बनने से पूर्व सरहिंद का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था, सरहिंद का गवर्नर था। आरपी त्रिपाठी जी ने लोदी शासन काल को संघ शासन कहा। दोस्तों अब हम क्या बात कर लेते हैं, बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में, बहलोल लोदी का राजत्व सिद्धांत। ठीक है, राजत्व सिद्धांत की बात करेंगे तो हम पहले तो देख लें कि इसके जो राजत्व सिद्धांत की बात की गई है किस पुस्तक में की गई है। तो अब्दुल्ला खां की पुस्तक क्या है, अब्दुल्ला खां की पुस्तक तारीख-ए-दाऊदी में, क्या है, तारीख-ए-दाऊदी में किसका उल्लेख किया गया है, बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत के बारे में बात की गई है कि बहलोल लोदी ने कैसे राजत्व सिद्धांत का पालन किया था। तो लिखिएगा, अब्दुल्ला खां की पुस्तक
तारीख ए दाऊदी में बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत की जानकारी मिलती है। तो अब हम बात कर ले किसके, राजत्व सिद्धांत के बारे में। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है कि बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन किया था, 38 वर्ष तक शासन किया था। दोस्तों यहाँ पर होगा क्या, बहलोल लोदी समानता की बात करता है। किसकी बात करता है? समानता की बात करता है। समानता की बात कैसे कि वो क्या करता है, अपने अमीरों के साथ समानता पूर्वक व्यवहार करता है। ऐसा बताया जाता है कि बहलोल लोदी जब तक अमीर खड़े हुआ करते, मतलब जो उसके अधिकारी हुआ करते थे, जब तक खड़े हुआ करते थे तब तक वह स्वयं भी नहीं बैठता था। वह स्वयं भी कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा। कहाँ पर बैठता था? दरी या चटाई पे या गलीचे पर बैठा करता। मतलब क्या है, जमीन पर बिछाकर जो बिस्तर होता था उसी पर क्या किया करता था, वो हर समय बैठा करता था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होगी कि इसने क्या किया था, अफगानों को ज्यादा महत्व दिया था। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि अफगान जहां रहते थे वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी, वहां पर रहने लायक ढंग से जगह नहीं थी। तो उसने किसको आमंत्रित किया था? अफगानों को आमंत्रित किया था। उसने क्या किया, अफगानों को ढेर सारी जागीरें भी बांटी। क्या की? ढेर सारी जागीरें बांटी और उन्हें संतुष्ट रखने के लिए, क्या है, उन्हें संतुष्ट रखने के लिए उस जागीरों की कभी भी जांच नहीं करवाई। पहले क्या करता है, ये समानता पूर्वक कार्य करने की कोशिश करता है, और दूसरा कार्य क्या करता है कि ये जो अफगानों को जागीर देगा उसकी कभी भी जांच नहीं करवाएगा। यह अपने अमीरों को मनसद ए आली कहकर बुलाता था। क्या कहता था? मनसद ए आली कहकर पुकारता था। यह सबसे बड़ी बात थी। दूसरी चीज, अफगानों क्या है, अफगानों को इसने क्या किया था, भारत में आमंत्रित किया था। अगर कोई अफगान क्या है, अगर कोई अफगान बहलोल लोदी से क्या हो जाए, दुखी हो जाता था, तो बहलोल लोदी क्या क्या करता था, अपनी पगड़ी उतार देता था। क्या करता था? अपनी पगड़ी उतार देता था और उसके समक्ष रख देता था और कहता था कि अगर लगता है कि मैं शासन ढंग से नहीं कर पाता हूं तो आपको क्या करना चाहिए, यह पगड़ी किसी और को दे देनी चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि रोमन सम्राट अगस्टस भी ऐसा करने का कार्य कर चुका था। ऐसे आप देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, समानता पूर्वक कार्य भी कर रहा है और अपने आप को श्रेष्ठ बताने का कार्य भी कर रहा है। मतलब अगर आप समझते हो कि मैं इस योग्य नहीं हूं तो क्या करो, आप दूसरे को ये पद दे दो। मतलब क्या है कि दूसरों के सामने ना शक्तिशाली दिखना है, ना ही क्या दिखना है, कमजोर दिखना है। मतलब अपने आप को सही स्थिति में रखने का कार्य किसने किया था? बहलोल लोदी ने किया था। तो ऐसी किसकी नीति थी? बहलोल लोदी की। इसने क्या किया? समानता का पालन किया। अपने अमीरों के ना बैठने पर वो खुद नहीं बैठता था। कहां पर बैठता था? गलीचा या दरी पर बैठा करता था। या फिर अध्यक्ष अपने अमीरों को क्या कहता? मनसद ए आली कहता था। उसने क्या किया था? अफगानों को भारत आमंत्रित किया था और क्या किया था? अफगानों को जो जागीर दी थी उसकी कभी भी जांच नहीं करवाई। जो अफगानों से दुखी हो जाता उसे क्या करता था? वो कहता था कि अपनी पगड़ी उतार के कि तुम जिसे चाहो उसे सुल्तान बना सकते हो, अगर आप मुझे इस योग्य नहीं समझते हो। तो पहले तो क्या करो, इसे लिख लो या स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात हम करते हैं। हो गया दोस्तों। मतलब ये समझना है कि अपना काम बनाना है, कैसे भी बन जाए। देख रहे हो ना क्या कह रहा है कि अगर आप मानते हो कि मैं इस योग्य नहीं हूं तो क्या करो, मुझे पद से हटा दो। लेकिन किसी को ऐसे करने की क्या जरूरत पड़ गई जो किसी को कुछ कह ही नहीं रहा है, अपने आप को क्या बना रहा है, अपने आप को उन सब में अलग बनाकर शासन कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए ध्यान देने वाली होती है। लिखिएगा, बहलोल लोदी ने
बहलोल लोदी ने समानता पूर्वक शासन करने का कार्य किया। वह अपने अमीरों के साथ उठता बैठता था। यहां तक ये भी कहता है बहलोल लोदी कि मेरा खाना खुद नहीं बनता है, मेरे हर अमीर क्या करते हैं, मेरे लिए खाना लाते। ऐसी बात करता है कौन? बहलोल लोदी करता है। ठीक है, अमीरों के साथ उठता बैठता था। वह कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा। वह अमीरों के साथ गलीचे पर बैठता था। बहलोल लोदी ने अफगानों को भारत आमंत्रित किए। नेक्स्ट पॉइंट, अफगानों को आमंत्रित किया। अफगानों को जागीर दी, लेकिन उसकी कभी भी जांच नहीं करवाई। इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। जब कोई अमीर बहलोल लोदी से नाखुश होता था, बहलोल लोदी से दुखी होता था तो वह कहता था कि वह अपनी पगड़ी उतार कर कहता था कि आप जिसे योग्य समझते हो उसे सुल्तान बना दो।
ठीक है, इस तरीके का कार्य कौन करता है? बहलोल लोदी करता है। अब हम बात कर लेते हैं बहलोल लोदी के अन्य कार्यों के बारे में। बहलोल लोदी के बारे में अन्य बातें करें तो बहलोल लोदी ने एक सिक्का चलाया था जिसका नाम है बहलोली सिक्का। बहलोली सिक्का बहलोल लोदी ने चलाया था और ये किसके समय तक चलता रहा है? अकबर के समय तक चलता रहा है। इसमें आप ध्यान देने वाली बात है कि वो जो बहलोली सिक्का था वह एक टंके के मतलब 40 बहलोली सिक्का बराबर कितना होता था? एक टंका होता था। टंका क्या होता था? चांदी का सिक्का हुआ करता था। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, इसने क्या किया था? जौनपुर के शासक, क्या है? जौनपुर के सरकी शासक हुसैन शाह को पराजित करके अपने पुत्र बरबक शाह को वहां का क्या नियुक्त किया था? प्रशासक नियुक्त किया था। किसने? बहलोल लोदी ने। यह उसने कार्य किया था। नेक्स्ट, उसने क्या किया था? ग्वालियर के कीर्ति सिंह को क्या किया था? पराजित किया था। क्या किया था? कीर्ति सिंह के ऊपर आक्रमण किया था और उसने क्या किया था? उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसकी? बहलोल लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और कहते हैं कि उसने 80 लाख, कितना? 80 लाख टन का उसे उपहार में दिया था। और ग्वालियर अभियान से वापस आने के दौरान ही वह क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है और अंततः बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है। तो लिखेंगे हम बहलोल लोदी ने यहाँ पर क्या करेगा? एक डैश टाइप का लगा लीजिएगा, है ना? लिखेगा बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्का चलाया था जो अकबर के समय तक चलता रहा। यहाँ पे लिखेगा एक टंका इक्वल 40 बहलोली। ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको ध्यान रखना कि बहलोल सिक्का किसने चलाया था? बहलोल लोदी ने। और पूछा गया किसके समय तक चलता रहा है? अकबर के समय तक चलता रहा। इसे लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया दोस्तों। अब 2 अभियान है इसके जो आपको याद रखने हैं कि उसने ग्वालियर अभियान कब किया या फिर जौनपुर पर आक्रमण क्यों किया। जौनपुर का शासक कौन था और ग्वालियर का शासक कौन था। ठीक है, ये चीज हमें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ठीक है, लिखिएगा 1484 ईस्वी में बहलोल लोदी ने सरकी वंश के अंतिम शासक ये कहाँ है? जौनपुर। शासक सरकी शासक हुसैन शाह सरकी के ऊपर आक्रमण किया। वह पराजित हुआ। बहलोल लोदी ने अपने पुत्र बरबक शाह को जौनपुर का प्रशासक नियुक्त किया। क्या ठीक है? नेक्स्ट
बहलोल लोदी ने ग्वालियर में अपना अंतिम अभियान किया। यहाँ का शासक कीर्ति सिंह थे। उन्होंने अधीनता स्वीकार की 80 लाख टंका उपहार में दिए। यह अंतिम इसी अभियान से आते वक्त 1489 में 1489 में बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई। तो बहलोल लोदी की बात करेंगे तो इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो कितना रहा है? बहलोल लोदी इसने कब से कब तक शासन किया है? 1451 से 89 तक किया है। टोटल कितना? 38 वर्षों तक इसने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था? बहलोल लोदी ने ही शासन किया था। ये कौन है? प्रथम अफगान राजवंश का संस्थापक है। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? बल्लू था। मैंने इसके पिता का नाम क्या बताया? मलिक काला था। इसका पालन पोषण कौन करता है? सुल्तान करते हैं, जो इसके पिताजी के क्या होते हैं? भाई होते हैं। और क्या होता है? जिस शासक बनने से पूर्व कहाँ का गवर्नर होता है? सरहिंद का गवर्नर होता है। और अंततः क्या करता है? नया एक अफगान राजवंश की स्थापना करता है, जिसे लोदी वंश के नाम से जानते हैं। हमने इसके राजवंश के किसके बारे में बात की? इनके राजत्व सिद्धांत के बारे में बात की। मैंने आपको बताया कि इनके राजत्व सिद्धांत के बारे में किसमें जानकारी मिलती है? अब्दुल्ला खां की पुस्तक तारीख दाऊद में मिलती है। क्या क्या समानतापूर्वक व्यवहार किया। अपने अमीरों को क्या कहता था? मनसद ए आली कहता था। क्या कहता था? अपने अमीरों को मनसद ए आली कहकर पुकारता था। इस तरीके से मैंने ढेर सारी चीजें आपको बताया। और क्या बताया? इसने बहलोली सिक्का चलाया और किसके समय तक चलता रहा? अल अकबर के समय तक चलता रहा। फिर मैंने बताया कि इसने 1484 में किसके ऊपर आक्रमण किया? सर्की वंश के अंतिम शासक जो कौन था? हुसैन शाह सर्की के ऊपर इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। और क्या किया था? इसे पराजित करके अपने पुत्र बारबक शाह को क्या बनाया था? वहां का प्रशासक बनाया था। फिर हमने बात की किसने? ग्वालियर का अंतिम अभियान किया। और यहाँ का शासक कौन था? कीर्ति सिंह था। इन्होंने क्या की? इसकी अधीनता स्वीकार कर दिया और क्या किया? 80 लाख टन का उपहार में दिया। और इसी अभियान से आते वक्त इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कीर्ति सिंह के पश्चात इनका जो पुत्र बना था, इसका नाम था मान सिंह। क्या है? कीर्ति सिंह के बाद इनका जो शासक बना था यहाँ का, वो बना था मान सिंह। और इन्होंने क्या कहा था कि हम क्या करेंगे? आपको वार्षिक कर भी भेजते रहेंगे। लेकिन क्या हो जाता है? इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से हमने लोदी वंश के पहले शासक बहलोल लोदी के बारे में बात कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे? सिकंदर लोदी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।